यूपी टेट सी टेट का एग्ज़ाम 8 फरवरी को है। CDP का प्रैक्टिस सेट सेकेंड। बाल विकास का अध्ययन किसका अध्ययन है? केवल शारीरिक वृद्धि का, केवल मानसिक वृद्धि का, संपूर्ण व्यक्तित्व विकास का, केवल भावनात्मक विकास का। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई का आंसर क्या होगा? बाल विकास का अध्ययन किसका अध्ययन है? बाल विकास का अध्ययन संपूर्ण व्यक्तित्व विकास का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 2, सीखना क्या है? लर्निंग क्या है? अनुभव के कारण व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, केवल ज्ञान अर्जन, अस्थायी व्यवहार परिवर्तन, याद कर लेना। तो 2 का आंसर क्या होगा? 2 का आंसर नंबर 1 होगा, अनुभव के कारण व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। 2 का आंसर ए, अनुभव के कारण व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 3, बालक समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? जॉन डीवी का, ऑप्शन नंबर बी फ्रॉवेल का, ऑप्शन नंबर सी रूसो का, ऑप्शन नंबर डी पियाजे का। बालक समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? जॉन डीवी का, फ्रॉवेल का, रूसो का, पियाजे का। तो यह क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ए, जॉन डीवी का। यह कथन जॉन डीवी का, बालक समाज का लघु रूप है, यह कथन जॉन डीवी का है। क्वेश्चन नंबर 4, रेडी टू लर्न की स्थिति किस सिद्धांत से संबंधित है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत। रेडी टू लर्न की स्थिति किस सिद्धांत से संबंधित है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ए, रेडी टू लर्न की स्थिति थॉर्नडाइक के सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 5, पियाजे के अनुसार कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज किस आयु में आती है? पियाजे के अनुसार कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज किस आयु में आती है? 0 से 2 वर्ष, 0 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा सी, 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6, रीइंफोर्समेंट का अर्थ है दंड देना, प्रोत्साहन देना, अवरोध डालना, व्यवहार रोकना। रीइंफोर्समेंट का अर्थ है प्रोत्साहन देना। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी, प्रोत्साहन देना। रीइंफोर्समेंट का अर्थ है प्रोत्साहन देना। क्वेश्चन नंबर 7, सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है? शिक्षक, छात्र की प्रेरणा, परीक्षा, पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? शिक्षक, छात्र की प्रेरणा, परीक्षा, पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर भी होगा छात्र की प्रेरणा। सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है छात्र की प्रेरणा। जब तक छात्र को अंदर से प्रेरणा नहीं होगी सीखने की, तब तक नहीं सीखेगा। कुछ भी सिखा लो, अगर उसका प्रेरणा अंदर से नहीं बना है तो नहीं सीखेगा। इसलिए सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है छात्र के अंदर की प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ट्रायल एंड एरर सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन सी बंडूरा। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, बंडूरा। ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत थॉर्नडाइक दी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है थॉर्नडाइक। ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 4 ऑप्शन दिए गए। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है विशेष बच्चों को अलग पढ़ाना, सामान्य और विशेष बच्चों को साथ पढ़ाना, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना। ये डीएलएड में क्वेश्चन है। समावेशी शिक्षा का क्या तात्पर्य है? समावेशी शिक्षा का तात्पर्य का मतलब होता है सामान्य और विशेष बच्चों को साथ साथ पढ़ाना, अलग नहीं पढ़ाना, एक साथ पढ़ाना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर भी होगा सामान्य और विशेष बच्चों को साथ पढ़ाना। समावेशी शिक्षा का यही अर्थ है, सामान्य और विशेष बच्चों को साथ साथ
पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षण के त्रिकोण के 3 घटक हैं। छात्र, शिक्षक, छात्र, परीक्षा। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक, छात्र, विषय वस्तु। ऑप्शन नंबर सी, स्कूल, शिक्षक, अभिभावक। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी, कक्षा, पुस्तक। तो क्या होगा? शिक्षण के त्रिकोण कौन से हैं? ये त्रिकोण कौन से? तो यहाँ हो जाएगा शिक्षक, पुस्तक, बालक। तो क्या होगा? शिक्षक होगा, बालक होगा और विषय वस्तु। शिक्षक, बालक, विषय वस्तु। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी होगा, शिक्षक, छात्र, विषय वस्तु। क्वेश्चन नंबर 11, सीखने का ट्रांसफर क्या है? एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सीखने का उपयोग। ऑप्शन बी, विषय बदलना। ऑप्शन सी, नई चीज भूलना। नंबर डी, पुनरावृत्ति। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ये होगा, सीखने का ट्रांसफर, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सीखने का उपयोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं क्वेश्चन। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किससे संबंधित है? जेडपीडी। जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया है? जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया है? पियाजे ने, वाइगोस्की ने, स्किनर ने, कोहलर ने। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया है? पियाजे ने, वाइगोस्की ने, स्किनर ने, कोहलर ने। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा बी, वाइगोस्की ने। जेडपीडी का सिद्धांत वाइगोस्की ने दिया है। जेडपीडी का सिद्धांत वाइगोस्की ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, इनसाइट लर्निंग सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? शायद कुछ सेट प्रैक्टिस सेट 1 में आया था, इसलिए हमने इसको ग्रीन कर दिया। इनसाइट लर्निंग सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? इनसाइट लर्निंग के प्रवर्तक कौन है? कोहलर, पियाजे, स्किनर, पावलोव। तो इस इनसाइट लर्निंग के प्रवर्तक हैं कोहलर। इनसाइट लर्निंग के प्रवर्तक हैं कोहलर। इनसाइट लर्निंग के प्रवर्तक हैं कोहलर। इनसाइड लर्निंग सिद्धांत के प्रवर्तक हैं कोहलर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा एकांतरिक प्रेरक है? पुरस्कार प्राप्त करना, दूसरों की प्रशंसा, सीखने का आनंद, परीक्षा में अंक। कौन सा आंतरिक प्रेरक है? पुरस्कार प्राप्त करना, दूसरों की प्रशंसा, सीखने का आनंद, परीक्षा में अंक। इनसाइट कौन सा आंतरिक प्रेरक है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा सी, सीखने का आनंद। सीखने का आनंद आंतरिक प्रेरक है। सीखने का आनंद आंतरिक प्रेरक है। क्वेश्चन नंबर 15, बालक की सीखने की क्षमता पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? परिवेश और अनुभव का, आयु का, लिंग का, जाति का। तो बालक की सीखने की क्षमता पर सर्वाधिक प्रभाव परिवेश और अनुभव का पड़ता है। परिवेश और अनुभव का पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ये होगा, परिवेश और अनुभव। क्वेश्चन नंबर 16, लर्निंग बाय डूइंग किस शिक्षा दर्शन का सिद्धांत है? व्यवहारवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद। लर्निंग बाय डूइंग किस शिक्षा दर्शन का सिद्धांत है? व्यवहारवाद, प्रगतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर भी होगा प्रगतिवाद। प्रगतिवाद। लर्निंग बाय डूइंग किस शिक्षा दर्शन का सिद्धांत है? प्रगतिवाद का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 17, अनुशासन का सर्वोत्तम स्वरूप क्या है? बाहरी नियंत्रण, दंडात्मक नियंत्रण, आत्म अनुशासन, भय उत्पन्न करना। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा सी,
आत्म अनुशासन। अनुशासन का सर्वोत्तम स्वरूप है आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 18, ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक से, पावलोव से, स्किनर से, बंडूरा से। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सी होगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत स्किनर से संबंधित है। स्किनर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 का सी। क्वेश्चन नंबर 19, रचनात्मक बालक की पहचान क्या है? अनुकरण करने की क्षमता, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति, नकल करना, नियमों का पालन करना। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? अनुकरण करने की क्षमता, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति, नकल करना, नियमों का पालन करना। क्वेश्चन नंबर 19, रचनात्मक बालक की पहचान पूछी है, तो अनुकरण करने की क्षमता नहीं, प्रश्न पूछने की क्षमता। इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। अनुकरण लगने की क्षमता नहीं होगा, नकल करना हो ही नहीं सकता, नियमों का पालन करना होगा नहीं। तो रचनात्मक बालक की पहचान क्या? प्रश्न पूछने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 20, करिकुलम का अर्थ है। करिकुलम का अर्थ है केवल पुस्तकों की सूची, अध्ययन के लिए विषय वस्तु, विद्यालय द्वारा नियोजित सभी अनुभव, परीक्षा की योजना। करिकुलम का अर्थ क्या है? तो केवल पुस्तकों की सूची नहीं, अध्ययन के लिए विषय नहीं, विद्यालय द्वारा नियोजित सभी अनुभव। करिकुलम का अर्थ विद्यालय द्वारा सभी नियोजित सभी अनुभव। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, CCE का पूरा रूप है। ऑप्शन नंबर ए, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवेल्यूशन, कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस एजुकेशन, कम्प्रहेंसिव चाइल्ड एजुकेशन, कंटिन्यूअस चाइल्ड एग्जामिनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ए है, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवेल्यूशन। CC का आंसर है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवेल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ए। CCE का पूर्ण रूप कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवेल्यूशन। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, बालक की व्यक्तिगत भिन्नताएं किस कारण से होती हैं? केवल आनुवंशिक कारणों से, केवल पर्यावरणिक कारणों से, आनुवंशिक एवं पर्यावरणीय दोनों कारणों से, शिक्षण कारणों से। बालक की व्यक्तिगत भिन्नताएं, बालक की व्यक्तिगत भिन्नताएं, क्लास में हर बालक अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नताएं वाला होता है। केवल आनुवंशिक कारणों से, केवल आनुवंशिक कारण हो सकता है, आनुवंशिक कारण हो सकता है, केवल पर्यावरणीय कारण, पर्यावरण की भी प्रभाव पड़ता है, आनुवंशिक एवं पर्यावरण दोनों कारणों से। ये परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सी बिल्कुल परफेक्ट है। दोनों के कारणों से होता है, आनुवंशिक एवं पर्यावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, तो बालक की व्यक्तिगत भिन्नताएं ज़्यादा होती हैं, शिक्षण कारणों से नहीं। आनुवंशिक एवं पर्यावरणीय दोनों कारणों से बालक की व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 23, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया है? बंडूरा ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ए, बंडूरा ने। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का सिद्धांत बंडूरा ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 24, मैचुरेशन का अर्थ है अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन, शरीर एवं मानसिक विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया, शिक्षा देना, सोचने की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर डी होगा, शरीर एवं मानसिक विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया। मैचुरेशन का अर्थ है शरीर एवं मानसिक विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिए? भययुक्त बनाओगे बच्चे पढ़ेंगे। अनुशासित और प्रेरक, हाँ अनुशासित और प्रेरक बना सकते। सख्त और नियंत्रणात्मक, नहीं सख्त तो नहीं बना सकते। प्रतिस्पर्धी नहीं बनाना चाहिए।
क्योंकि डिमोटिवेट बच्चे होंगे, जिसको आता है उसे तो अच्छा लगेगा, जिसको कुछ नहीं आता वो डिमोटिवेट होगा। इसलिए हमें कक्षा को अनुशासित और प्रेरक बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 26, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में शिक्षक की भूमिका होती है तानाशाह, नहीं तानाशाह की तो नहीं होगी, मार्गदर्शक के रूप में, हाँ मार्गदर्शक के रूप में हो सकती है, नियंत्रक की नहीं, नियंत्रक की भी नहीं, परीक्षक की नहीं, मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक कार्य करता है, बच्चे के लिए मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक कार्य करता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर भी होगा मार्गदर्शक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 27, कंस्ट्रक्टिविज्म किससे संबंधित है? व्यवहारवाद से, खोज आधारित अधिगम से, अनुकरण अधिगम से, यथार्थवाद से। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर भी होगा खोज आधारित अधिगम से। क्वेश्चन नंबर 28, स्केप फोल्डिंग शब्द किस शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ा है? स्केप फोल्डिंग शब्द किस शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ा है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ये होगा बर्नर, पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर। तो कौन हो? स्केप फोल्डिंग शब्द बर्नर ने दिया है। स्केप फोल्डिंग शब्द बर्नर ने दिया है, पावलोव ने नहीं दिया, थॉर्नडाइक ने नहीं दिया, स्किनर ने नहीं दिया, बर्नर ने दिया स्केप फोल्डिंग का शब्द। क्वेश्चन नंबर 29, बालक में आत्मविश्वास कैसे विकसित किया जा सकता है? दंड से। दंड से बालक के अंदर आत्मविश्वास आएगा? नहीं आएगा। प्रतिस्पर्धा से? नहीं आएगा। प्रतिस्पर्धा से एक बालक डिमोटिवेट होगा, जो जीतेगा उसे तो प्रोत्साहन मिलेगा, जो हारेगा वो डिमोटिवेट होगा। प्रशंसा और सहयोग से, हाँ प्रशंसा और सहयोग से बालक में आत्मविश्वास विकसित होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर सी है, प्रशंसा और सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? उद्देश्य निर्धारण, प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन, पुनरावृत्ति। शिक्षण प्रक्रिया का, हम लोग शिक्षण प्रक्रियाएं करते हैं, जो उसका अंतिम क्षण क्या होता है? लास्ट में हम कॉपी का मूल्यांकन करते हैं। तो इसलिए आंसर क्या होगा? 30 का सी, मूल्यांकन। शिक्षण की प्रक्रिया का अंतिम चरण है मूल्यांकन। थैंक यू। मिलते हैं सेट नंबर 3 में। 8 फरवरी को सीटेट का एग्ज़ाम है, इसलिए जल्दी मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 3 में।